इंडियन पब्लिक मनीष कुमार यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो है सो मैं आप लोगों के लिए यानी कि 10th क्लास वालों के लिए जो है सो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। इससे जो है सो हर साल फर्स्ट चैप्टर से चाहे कोई भी विषय हो, ऑब्जेक्टिव जो है सो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रहता है। मैं जो हूँ से आप लोगों के लिए फर्स्ट चैप्टर से जो है सो ऑब्जेक्टिव टाइप का छाँट छाँट कर क्वेश्चन और 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन जो है सो मैं आप लोगों के लिए छाँट कर लाया हूँ, यानी कि खोज कर लाया हूँ। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हर अपडेट जो है सो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना वीडियो को आगे की ओर बढ़ाता हूं और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है सो ऑब्जेक्टिव जो है सो पूरा करेक्ट बन जाए। और आप लोग यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो फ़ायदा आपका ही है, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों का समय नहीं लेते हुए अपना वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोगों से यदि 1 नंबर में पूछ दे ऑब्जेक्टिव टाइम में कि प्रकाश क्या होता है या फिर प्रकाश क्या है, तो आप लोगों को बताना है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या बताना है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यदि 2 नंबर में पूछ दे कि प्रकाश क्या होता है, तो आप लोगों को बताना है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कहना है कि प्रकाश की सहायता से जो है सो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। जब प्रकाश जो है सो मान लीजिए यह एक वस्तु है और यहाँ पर एक सूरज है। क्या है? ये जो है सो एक सूरज है। जब प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है उसके बाद जो है सो इस पर से परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, तभी जो है सो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप लोगों को 1 नंबर टॉपिक तो मैं बता चुका हूँ, इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव भी लेकर आया हूँ। तो आप लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव को पूरा याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का किसी भी एग्ज़ाम में जो है सो दिक्कत ना हो। तो चलिए 1 नंबर हमारा नोट है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का मतलब यह है कि प्रकाश जो है सो हमेशा जो है सो सीधी रेखा में ही चलती है। यदि प्रकाश इस प्रकार आती है तो इस प्रकार ही आएगी और यदि इस प्रकार आती है तो इस प्रकार ही आएगी। और जो है सो प्रकाश जो है कभी भी प्रकाश इस तरह से नहीं आ जा सकती है। कभी भी जो है सो प्रकाश इस तरह से टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर नहीं आ जा सकती है। तो चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, प्रकाश की चाल कितनी होती है। यदि आप लोग इससे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है तो आप लोगों को बताना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में प्रकाश जो है सो 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करती है। उसके बाद जो है सो नीचे में तीसरा नंबर नोट हमारा है, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या है, प्रकाश स्रोत। इसके बाद जो है सो दूसरा टॉपिक हमारे सामने आता है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत जो है सो किसे कहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एकदम आम भाषा में समझाना चाहूँगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है तो इसी को जो है सो हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। उसके बाद जो है सो मैं आप लोगों के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं हर टॉपिक का आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ। तो चलिए आप लोगों से यदि एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि प्रकाश स्रोत कितने होते हैं, प्रकाश स्रोत जो है सो कितने होते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा चिंता नहीं करना है और आप लोगों को पूरा ऑप्शन में दिया रहेगा 2, तो आप लोगों को 2 पर करेक्ट का चिन्ह लगा देना है, या फिर OMR शीट में जो है सो जिस ऑप्शन में दिया रहेगा उसे आप लोगों को पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है सो गोल कर देना है। उसके बाद जो है सो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, तो एक में हमारा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और 2 में जो है सो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत।
क्या हो गया, एक में प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दो में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मैं इसका परिभाषा नहीं लिख कर लाया हूँ क्योंकि इसका परिभाषा जो है सो बहुत ही आसान है। चलिए मैं आप लोगों को इसका जो है सो परिभाषा बता देता हूँ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का। किसका? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का क्या हो जाएगा परिभाषा। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे तो हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिसे हम लोग जो है सो भगवान ने बनाया है, आम भाषा में भगवान ने बनाया है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। और साइंस की भाषा में जो है सो प्रकृति कहते हैं। जिसे प्रकृति ने बनाया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं तथा जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। वो उसका ये दोनों का परिभाषा आप लोगों से एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ क्योंकि बोर्ड का कोई ठीक नहीं रहता कि कब कहाँ से क्वेश्चन उठाकर रख दे। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण आप लोगों को याद करना जो है सो बहुत ही ज़रूरी है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूर्य का प्रकाश जो है सो सबसे बड़ा स्रोत है। यह जो है सो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। उसके बाद जो है सो दो में मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो इसका उदाहरण आप लोगों को हो जाएगा जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया, ट्यूबलाइट आदि। चलिए तो दूसरा टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है तो आप लोग देख ही सकते हैं, ऊपर में हमारा अगला टॉपिक आ गया है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। एक में है प्रदीप्त या प्रदीप्तिमान वस्तुएं। प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। क्या? प्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्ति या फिर प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती आदि। उसके बाद जो है सो आप लोगों को अप्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। यह दोनों क्वेश्चन जो है सो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसके बाद जो है सो आप लोगों को अप्रदीप्ति का उदाहरण आप लोग देख सकते हैं टेबल, किताब, कुर्सी आदि। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आ गए हैं और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अभी तक हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं यही टॉपिक तक आप लोगों को बताने वाला हूं। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, यह जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सो है क्या, कौन सा? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए है, यानी कि सभी के लिए जो है सो प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में जो है सो इससे आप लोगों को से यह जो है सो 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किसे कहते हैं, इसे समझाए। यदि आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। मैं आप लोगों को यहाँ जो बताऊँगा उसे सेम टू सेम आप लोगों को बता देना है और आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को मैं पूरा समझा दूंगा। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पड़ती की जगह पर गड़बड़ लिखा गया है, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर चारों ओर विकृत कर देती है। यानी कि कहना है कि देख लीजिए, यह एक कण है ना, इस पर जब प्रकाश का किरण पड़ता है ना, तो यह इस किरण का कुछ भाग को यह अवशोषित यानी कि अपने में सोख लेता है। उसके बाद जो है सो बच जाता है, उसे यह चारों ओर फैला देता है, यह अपने चारों ओर फैला देता है। तो इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग कहते हैं। नोट: प्रकीर्णित प्रकाश के कारण ही हम दिन में वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिसे सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। यानी कि कहना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हम उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन वस्तुओं पर दिन में जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो हमारा टॉपिक आज का यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि अगला वीडियो जो है सो मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आता रहूँ। तो
आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।